नमस्कार। कटनी अतीत दर्शन के इस अंग में आपका स्वागत है। मैं हूं कमल राज और आपको ले चलता हूं कटनी के कटाई घाट, लेकिन एक कापालिक से मिलवाने। हालांकि अब यह बात काफी पुरानी हो गई है और केवल कहानी रह गई है। इतिहासकार राजकुमार गुप्ता के अनुसार कटाई घाट में जो गुफा है उसमें एक दुर्दांत कापालिक रहता था और उस समय यह जो राजमार्ग था कटाई घाट से होकर गुजरता था। इस समय जो NH7 है जो बनारस से लेकर नागपुर तक जाता है या कन्याकुमारी तक जाता है, ये नहीं था। इसकी जगह पर जबलपुर से रूपनाथ, बोहरीबंद, बिलहरी होते हुए कटाई घाट होते हुए मैहर और सतना, फिर वहां से मिर्जापुर वाला रास्ता रीवा होते हुए जाता था। तो ये राजमार्ग पे कटाई घाट पड़ता था। यहाँ जो कापालिक रहता था, इसे किसी ने कह दिया था कि वो अगर 1000 लोगों के सिर काट कर देवी माँ को चढ़ाएगा तो देवी माँ उस पर प्रसन्न हो जाएंगी, उसे वरदान देंगी। तो जब भी थोड़ा सा सुनसान होता था, कोई राहगीर उसको अकेला मिलता था तो उसका वो सिर काट देता था और देवी माँ को जाकर अर्पित कर देता था उस गुफा में और खुद रक्तपान करता था। इस तरह से उसका सिलसिला चलता रहता था और जब तक वह आम लोगों को इस तरह से मारता रहा तब तक कोई खास बात नहीं हुई, क्योंकि लोग उन्हें लापता समझ लेते थे कि वो कहीं चले गए हैं या मिसिंग हैं। लेकिन उसका भेद तब खुला जब बघेलखंड के नरेश राजा वीर सिंह देव के परिजन नर्मदा स्नान करने के लिए गए और इसी रास्ते से वो लौट रहे थे। तब एक पालकी को उसने अकेला पाकर उसमें आक्रमण कर दिया और उसके कहारों की गर्दनें उसने काट दी। पालकी में बैठे हुए महाराज के दामाद की भी गर्दन उसने काट दी। जब इस बात का पता नरेश वीर सिंह जी देव को पड़ा तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो गए, क्रोधित हो गए और उनकी स्थिति दयनीय हो गई। उनके जो सेनापति थे वे थे कुंवर अहमद देव जी। वो उन राजा की इस स्थिति को देखकर बहुत दुखी हुए। राजा अहमद देव उस समय के जबलपुर नरेश गौड़ राजा अर्जुन दास जी के पुत्र थे, जो कि इतिहास में आगे जाकर संग्राम सिंह के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने राजा को दुखी देखकर उनसे ये शपथ ली कि महाराज, जब तक मैं हत्यारे को खत्म नहीं कर दूंगा मैं वापस नहीं आऊंगा। और वे एक त्रिशूलधारी साधु का वेश रखकर इस घटना स्थल के चारों तरफ घूमने फिरने लगे हत्यारे की खोज में। और एक दिन उनको ये कापालिक दिखा। कापालिक को देखकर वे उसके पास पहुंचे और उससे कहा कि वे उन्हें अपना शिष्य बना ले। सहर्ष वो तैयार हो गया और ये उसके शिष्य बन गए। इस प्रकार वो गुफा के थोड़ी दूर पर जाकर रहने लगे और उस पर धीरे धीरे नजर रखने लगे। एक दिन उन्होंने छुप कर देखा कि कापालिक ने एक राहगीर का गर्दन काट दिया है। तो उन्हें ये मालूम चल गया कि हत्यारा तो यही है और मौका पाकर उन्होंने उस कापालिक का वध कर दिया। जब गुफा में जाकर देखते हैं तो माता काली की विकराल मूर्ति वहां पर स्थापित थी और उसमें मुंड मालाएं पड़ी हुई थी, जिनके भी वो सिर काटता था उनको माला के रूप में उनको पहना देता था। तो इसी आधार पर, मुंडमाला के आधार पर उसने संग्राम साहब जी ने इस बस्ती का नाम मुंडमाला दे दिया, जो बाद में बिगड़ते बिगड़ते मुड़वारा हो गया। और वह जो विकराल मूर्ति थी 1969 तक जालपा देवी मंदिर में देखी गई थी। इस तरह कटनी का नाम मुड़वारा पड़ा। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, उसमें से यह कहानी ज्यादा उचित मालूम चलती है। खैर, उन कहानियों का भी हम आगे जिक्र अपने एपिसोड में करेंगे। आज हमें यहीं पर आज्ञा दीजिए। अगले अंकों में हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।